इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी कि IREF ने केंद्र सरकार से यूनियन बजट 2026 में चावल एक्सपोर्ट क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ठोस फिस्कल एंड पॉलिसी मेजर्स की घोषणा करने की अपील की। इसमें बासमती और गैर बासमती दोनों किस्मों के चावल को शामिल करने पर जोर दिया गया। फेडरेशन का कहना है कि चावल एक्सपोर्ट न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, बल्कि रूरल लाइवलीहुड और ग्लोबल फूड सुरक्षा में भी भारत की बड़ी भूमिका है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपे गए एक विस्तृत प्रेजेंटेशन में IREF ने बताया कि यह सेक्टर फिलहाल कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इनमें पर्यावरणीय दबाव, खेती और प्रोसेसिंग की बढ़ती लागत, भूजल स्तर में गिरावट, खरीद और भंडारण पर बढ़ता खर्च और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों का उतार चढ़ाव शामिल है। फेडरेशन ने कहा कि अगर बजट के जरिए लक्षित सहायता दी जाए तो इससे निर्यात की कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी बढ़ेगी और किसानों को अधिक स्थिर व बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। फेडरेशन ने अपने पत्र में खास तौर पर इस बात पर चिंता जताई है कि प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में इकोलॉजिकल तनाव लगातार बढ़ रहा है। भूजल की कमी, महंगी खरीद और स्टोरेज व्यवस्था, साथ ही बाजार और कंप्लायंस से जुड़ी अनिश्चितताएं चावल सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। IREF का मानना है कि यूनियन बजट 2026 इन समस्याओं का समाधान लक्षित वित्तीय और सक्षम उपायों के माध्यम से कर सकता है, जिससे खेती की सस्टेनेबिलिटी और किसानों के नतीजे दोनों बेहतर हो। पूरी चावल वैल्यू चेन को सपोर्ट देने के लिए फेडरेशन ने कई अहम मांगे रखी है। इनमें सबसे प्रमुख मांग पानी बचाने और कम कार्बन उत्सर्जन वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए टैक्स और निवेश प्रोत्साहन शुरू करने की है। इसके तहत अल्टरनेट वेंटिंग एंड ड्रॉइंग, डायरेक्ट सीटेड राइस, लेजर लैंडिंग लेवलिंग और एनर्जी एफिशिएंट मिलिंग टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। फेडरेशन के अनुसार इन उपायों से पर्यावरणीय दबाव कम होगा और उत्पादकता में भी सुधार आएगा। इसके अलावा IREF ने सरकार से किसानों को प्रीमियम बासमती चावल के साथ साथ GI टैग्ड, ऑर्गेनिक और विशेष गैर बासमती किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। उनका कहना है कि इसमें किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बाजार आधारित फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर आधारित सरकारी खरीद प्रणाली पर निर्भरता भी घटेगी। निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए फेडरेशन ने एक्सपोर्टर्स के सामने आने वाले वर्किंग कैपिटल दबाव को कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इसके लिए एक्सपोर्टर क्रेडिट पर ब्याज सब्वेंशन देने की मांग की है। साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के लिए लक्षित फ्रेट सपोर्ट और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विशेष उपायों का भी सुझाव दिया गया है, क्योंकि चावल शिपमेंट में ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।